परमेश्वर मेकअप को इतना सपोर्ट नहीं करता, मेकअप आर्टिस्ट को करेगा। फिर तो ये कहेंगे हम भी लॉटरी का धंधा खोलेंगे कल से। फिर क्या करेंगे हम? एक ऐसे भी लोग होते हैं पाप में रस्तों को अपनाते हैं कमाने के लिए। एक तो वो हैं जो अपनी समझ का सहारा लेते हैं, दूसरे वो हैं जो जिनको सब चलता है, झूठ बोल के पैसा लो, वापस नहीं करो, सब चलता है इनके लाइफ, सब। इनको कोई प्रभु का डर नहीं। भाई तो पहले होते थे ऐसे, पर इन दिनों में तो कुछ बहनें भी मुझे दिखाई देती हैं ऐसे झूठ मूठ के पैसे लेना। हाँ, रिसेंटली एक केस आया था, एक बहन ने मुझे कॉल किया, ब्रदर ये बहन है, ये पैसे मांग रही है। मैंने कहा मत देना, अरबपति है ये। एक है क्लेवर, एक होते हैं सिन में जीने वाले, एक होते हैं अपनी ताकत से जीने वाले। मेरे को ये कांटेक्ट है, मेरे को वो कांटेक्ट है, लगा फोन। एक ने भी तेरा फोन उठाया ना, मैं प्रचार बंद कर दूंगा। खाली नंबर सेव करके रखे तूने, और जो नंबर तूने उसने तेरे को दिया है ना, वो उसका है ही नहीं। स्वयं की ताकत से जिंदगी जीने वाला। यिर्मयाह कहता है प्राचीन काल के मार्गों को अपनाओ, निकलो अपनी क्लेवरनेस से, निकलो अपने पाप से, निकलो अपनी समझ से, हम्बल बनो, उसे ढूंढो, वो तुम्हारे साथ है, उसके साथ एक हो जाओ। तुम जहां जाओगे आशीषित हो जाओगे। यहां पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, सच बताना, हाथ उठा के मुझे बताना, किसी से कोई सिफारिश नहीं की है आपने आज तक, कोई माथा फोड़ी नहीं की है, सिंपल काम करते हो, वो तुम्हें बरकत देता है क्योंकि तुम सीधे हो, क्योंकि तुम उसे ढूंढते हो, क्योंकि तुम उसे अपने हर काम में ले आते हो, और वो तुम्हें आशीष देता है और हमेशा देता रहेगा। मेरी बाइबल कहती है सीधे मन वालों के लिए यहोवा भला है। सबके लिए भला नहीं है, कुछ लोग के लिए वो टेढ़ा भी है। डोंट जस्ट रीड वन वर्ड प्रभु भला है। नो, बाइबल बताती है किसी किसी के लिए बहुत टेढ़ा भी है। और सोचो जब वो टेढ़ा हो तुम पूरे टेढ़े हो जाओगे, राउंड हो जाओगे, राउंड, और कोई कारीगर तुमको ठीक नहीं कर पाएगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आइए हम अपनी सारी चतुराई निकाल के फेंकें, हम अपने पाप में रास्ते निकाल के फेंकें, हम अपनी समझ के सहारे से भी न चलें, हम नम्र बने और अपने परमेश्वर के करीब जाएं, और अपने परमेश्वर के करीब जाके उसके साथ बने रहें। आज नहीं तो कल, 1 साल के बाद वो तुम्हें उठाएगा ही उठाएगा, उससे तुम्हें उठाना ही है। यही तो कीमत है। यिर्मयाह कहता है जब परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिली, मैं दुनिया से मन बहलाने वालों से उठ गया और मैंने अकेला रहना सीखा। दैट इज अ प्राइज। जानते हो जब आपके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति, यू नो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड छाया। क्या कहा था मरियम से स्वर्गदूत ने? परम प्रधान की छाया तुझ पर आएगी। द पावर ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिका ना पाएगा। यिर्मयाह कहता है जब परमेश्वर की उपस्थिति मुझे मिली, तब मैंने दुनिया से उठकर अकेला रहना बेहतर समझा। ये प्राइज है। हो आप यहां पर ऐसे मन बहलाने वालों से मैं उठ के चला। दुनिया मन बहलाती है हमारा। कोई है यहां पर, अब आपका ऑफिस में काम पूरा होता है, आप 2 मिनट नहीं ठहरते, निकल भाई जल्दी कर, घर चल, प्रभु के साथ बैठता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक कीमत चुकाना सीखी है लाइफ में। हम तो बैठे रहते हैं पंचायतें लगा के, मीटिंग पूरी होगी बैठे रहेंगे, और बहन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, वैसा ही है सब। आपके घर में, हमारे घर पे भी वैसा ही है। मजा आता है कभी कभी। लोगों का पेट है ना, सच्ची बोलता हूं, खाने से कम बुराई सुनने से ज्यादा भरता है। कितना मजा आता है ना जब दूसरों के घरों की बातें हम सुनते हैं। क्या हो रहा है उसके घर में? भाग गई, कल भाग गई है। अच्छा, कितना मजा आता है ना दूसरों की। यही प्रॉब्लम है कि कई जगहों पे जब परमेश्वर हमें देखते हैं ना, कि हम बुराई करते नहीं है लेकिन सुनते बहुत हैं। कई बार परमेश्वर हमसे ये सब देखता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो पुराने मार्ग पे चलना चाहते हैं? क्या है पुराना मार्ग? वापस उसकी उपस्थिति में जाना।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, अपने सयानेपन, अपनी कनिंग माइंड को हर जगह को साइड में रखो। सिंपल वे अपनाओ। मैं जो करूंगा दुआ के साथ करूंगा, मैं जो करूंगा प्रभु को खोज के करूंगा, मैं जो करूंगा मैं परमेश्वर की अगुवाई में करूंगा। समझ पाते हैं उपस्थिति होती क्या? परमेश्वर है, उपस्थित है, इसे कहते हैं प्रभु की उपस्थिति। गॉड इज प्रेजेंट। आपको पता है वो आपके साथ है और आपकी इच्छा है अब आप उसको पहचानो कि वो किधर किधर जाता है, न कि आप ये कहते हो जिधर मैं जाऊं उधर आ। क्या लिखा है 1,44,000 लोगों के लिए? जहां जहां मेमना जाता है वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। अब आपने सीखा है वो किधर किधर जा रहा है। जब मैं थोड़ा सा नया नया था, मैं प्रभु को हमेशा कहता था, प्रभु आप मेरे साथ रहिए। लेकिन जब मैं थोड़ा मैच्योर हुआ तो मैंने खुदा से यह कहना चालू किया, आप कहां हैं, मुझे वहां रहना सिखा दीजिए। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, अब मुझे उसके साथ रहना है और जिधर वो मूव करता है मुझे वहां मूव करना है। प्रभु की उपस्थिति सिर्फ ये नहीं है, अरे ये देख बाल खड़ा हो गया, देख 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 देख। एक बहन आई थी, फिर तो ठंडी पड़ रही है, मैंने कहा चादर पहनाओ। क्या है ये? इतना फीलिंग्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते। मैंने कुछ लोगों को देखा है बड़े गिरने के अभिलाषी हैं, बड़े अभिलाषी हैं गिरने के। मीटिंग के बाद आएंगे, पास्टर गिराओ, और कुछ लोग तो गिराते भी हैं जानबूझ के। देखो, खुद ब खुद गिरना अलग बात होता है, लेकिन आपको गिरने का शौक क्यों है? नहीं, एक बार तो गिरना है, क्या मिलेगा? स्वभाव तो वही खड़ा है। कहो बाजू वाले को, स्वभाव में गिरना है। कभी कभी क्या करता है कुछ लोग है ना, जानबूझ के गिराते। मैं एक मीटिंग में गया था, एक पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, ऐसा हाथ रखा, जानबूझ के ऐसे कर रहा था। मैंने बोला यार क्या कर रहा है यार, सिंपली प्रे करके घर पे भेजना। मैंने उनको बोला 1 मिनट, हाँ नहीं गिरूंगा। क्या होता क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अमन इधर आ बेटा, अभी गिरना 2 मिनट के लिए, इज्जत रखना, इज्जत रख दे। अब देखो मैं इसको गिरा रहा हूं, पकड़ लेना, गिरा दे। ऐसे नहीं पकड़ना है। अब मैं इसको गिरा रहा हूं, ये गिर जा। अभी आज सबने देखा, सामर्थी पास्टर है, सामर्थी है रे। 10 घंटा प्रार्थना के बाद ऐसा होता है। जो लोग जबरदस्ती गिराते हो ना लोगों के सामने हीरो बनने के लिए, ये तैयार है। जो दास मेरी इच्छा जानता था और वो नहीं चला, वो मार खाएगा। जो बहुत जानता था बहुत मार खाएगा। तो भाई बाइबल में गिरने का जिक्र नहीं है? बिल्कुल है। सुलेमान का मंदिर जब बना तो लिखा है प्रभु का तेज आया, याजक खड़े न रह पाए, खुद ब खुद गिरे, किसी को नहीं। यीशु मसीह को लोग पकड़ने आए और कहने लग गए यीशु नासरी कौन है? वो कहता है मैं हूं। यीशु नासरी कहा है, मैंने कहा मैं हूं, इन्हें जाने दो। सब नीचे गिर गए। कि कितने लोगों यीशु ने जाके कहा मैं हूं? बोलो बाजू वाले को, गिरने से कुछ नहीं होता। देखो, अगर आप खुद ब खुद गिर रहे हो ना तो प्रॉब्लम नहीं है। गिरने का शौक क्यों है? नहीं, एक बार तो मुझे गिरने दो। आ मेरी बहन, बात में आ, मैं गिराता हूं आज। सर इनसे उठो। प्रभु की उपस्थिति का मजाक बना दिया है लोगों ने। मैं पास्टर बेनियन को सुनता हूं, उनके हाथ रखने से लोग गिर जाते हैं, पर मैंने आज तक नहीं देखा है वो किसको जानबूझ के गिरे। वो जस्ट लोगों को ब्लेस करने के लिए उन पे हाथ रखते हैं।
लोग फॉल हो जाते। मैंने कभी नहीं देखा है कि वो जानबूझ के, लेकिन होता क्या है ना, कुछ कुछ लोग ये चीजें देखते हैं ना तो उनको पता भी नहीं है ये है क्या, और वो भी करना स्टार्ट कर देते। ऐसे थोड़ी होता है। लोगों की नजर में हीरो बनना बंद कर दो। जब तक उसके हाथ में रोटी और मछली थी, सबने कहा ये हमारा राजा है। जब खिलाना बंद कर दिया तो कहते हैं इसे क्रूस पे चढ़ाओ। लोगों के मन कभी भी बदल जाएंगे। Nobody is trustworthy. Seek the real presence of God. कुछ लोग इस चीज को कहते कि ये गिरना उठना ये सब कुछ है। मैं इतनी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जो प्रभु की उपस्थिति नहीं है, लेकिन आप समझ बैठे हो कि ये प्रभु की उपस्थिति है। जानते हो प्रभु की उपस्थिति में जब हम एंटर होते हैं क्या होता है? सारा अकेलापन गायब हो जाएगा। तुम्हारा सारा अकेलापन निकल जाएगा। तुम इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति खुद को महसूस करना शुरू कर दोगे। तुम रास्तों पे चलोगे ना, तुमको ऐसा लगेगा ये रास्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बाद में है, पहले मेरे बाप का है। तुम इतने खुश रहोगे, तुम इतने आशीषित रहोगे, तुम्हारे शब्द में जीवन होगा। लिखा है, बाइबल कहती है धर्मी के बोलने से बीमार चंगे हो जाते हैं। आपके पास इतनी सामर्थ होगी जब आप उसकी प्रेजेंस में जियोगे। पर उसकी प्रेजेंस में कोई बच्चा नहीं जा सकता। उसकी प्रेजेंस में जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। और पता है कभी कभी तो कीमत क्या होती है, मैं आपको बताऊं, आप हैरान हो जाओगे ये सुन के। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम दानियल था। खुदा के पाक कलाम में लिखा है उसे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। गुलामी में भी वो बॉस की तरह जिंदगी जीता था। जहां पर भी गया वहां पर खुदा ने उसको लिफ्ट किया, उसे उठाया। उसके इतने जलने वाले हो गए थे कि एक दिन उन लोगों ने डिसाइड किया इस आदमी को हटाना है। और उन्होंने राजा को जाके कहा, राजा हमें एक काम करना है, हम चाहते हैं हम तेरे राज्य में 30 दिन तक तेरे सामने झुकते रहें, विनती करते रहें। राजा ने कहा, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, करो। लिखा है पत्र पर हस्ताक्षर हुए कि हर कोई राजा के सामने झुकेगा। और आप जानते हो दानियल एक यहूदी था और वो जानता था व्यवस्था में लिखा है अपने खुदा को छोड़ और किसी का सजदा न कर। आप जानते हो जब ये बात उसे पता चलती है कि हस्ताक्षर हुए हैं, वो क्या करता है? नेक्स्ट वर्ड लिखा है वो अपने घर की कोठरी में गया और प्रार्थना करने लगा। कितने लोग ये देख रहे हैं? उसे पता था कि पत्र पे हस्ताक्षर हुआ है, जान जा सकती है, तो भी चला गया। कोई प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है? दानियल ने लगाई थी। कभी कभी ये ऐसी प्राइस भी पे कर। आप में से कोई है ऐसा दानियल की तरह कि आपको पता चले प्रार्थना करने की वजह से मेरी जान जा सकती है, तो भी मैं जाऊंगा, प्रार्थना करूंगा। भले मर गया तो मर गया, पर मैं अपने परमेश्वर से गद्दारी नहीं करूंगा। जब परमेश्वर ने देखा ये बंदा फतवा जारी होने से पहले नहीं, बाद में प्रार्थना कर रहा है, इसे पता भी चल गया है कि प्रार्थना करने वाले लोग मरेंगे अब, परमेश्वर मुझे लगता है वो डिसाइड करता है अपने आप में, चलो स्वर्गदूतों को बोलता है, चलो कहां प्रभु, इसको बचाने। और दानियल को लोग पकड़ के लेके जा रहे हैं, आराम आराम से जा रहा है, किसी को नहीं कहता है। हम लोग होते तो हम प्रभु को कहते, प्रभु तू तो बड़ा क्षमा करने वाला परमेश्वर है, मुझे माफ कर, ठीक है, एक बार माफ कर दे। मैं अपनी जानता हूं, मैं अपने करप्ट हार्ट को जानता हूं, मैं तो ऐसा कह के निकल के आता, प्रभु मुझे माफ कर, तू मेरे मन को जानता है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज ये करके बोलते हैं, तू तो मेरे मन को जानता है। दानियल ने किसी को कुछ भी नहीं कहा जी। क्या आप ऐसे हो सकते हो कि आपको पता चले प्रार्थना करने की सजा मौत हो सकती है, फिर भी आप प्रार्थना करो? मैंने कितनी बार ये वचन पढ़ा था, कल मुझे परमेश्वर ने कहा
देख, मैं आपको दिखाता हूं 6:10 दानियल, यहां देखिए, रीड 6:10 दानियल। देखो वो कब प्रार्थना करता है, जब दानियल को मालूम हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, उसके बाद आपको पता चल गया है अब प्रार्थना करने की कीमत मौत है, उसके बाद भी वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा। जान गई तो गई, प्रार्थना नहीं रुकूंगा, जाने दे, जो होगा दिखा देगा। मैं प्रार्थना करना क्यों बंद करूं? इनकी वजह से मैं उसको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं तो करूंगा। मारना है मार दो। और जैसे उसको अरेस्ट किया गया, लेके जा रहे थे, आराम से जा रहा है, वो किसी को नहीं कह रहा है भाई साहब राजा के पास 1 मिनट लेके चलना, 1 मिनट। राजा के सामने लेके जाते, उसने एक बार भी नहीं कहा होगा राजा सुनना, इतने साल से मैं तुम लोग के लिए कर रहा हूं, बस क्या ऐसे मत करना प्लीज, बूढ़ा हो रहा हूं। कितने साल का था आपको पता है? 89 ईयर्स का था। 90 साल के बूढ़े को वो शेर की मान में डाल रहे थे। 90 साल का व्यक्ति, सेम अभिषेक, सेम प्रभु का रिश्ता, सेम उपस्थिति में चलता था। 90 years old man, 17 साल की उम्र में बेबीलोन पहुंचाया गया। पढ़ के देखो, जो राजा उसे लाया था, 70 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई थी। 17 और 70, 90 साल, 87, 88 ईयर्स का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति सिंहों की मान में जा रहा था। उसे किसी का भय नहीं। उसे पता है, आज से बहुत साल पहले जब राजा मुझे भोजन खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने नहीं खाया था, प्रभु ने मुझे बचाया था। प्रभु ने मेरे मित्रों को, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से बचाया था, वो मुझे अभी बचाएगा। He know his God। किसी ने उसको नहीं छुआ। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जीते हैं, उनके साथ यही होता है। अरे तुम्हें क्या हालात छू पाएंगे जब वो तुम्हारे साथ है? मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, तुम्हें कौन छू पाएगा अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है? मुझे माफ कीजिए, मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कौन माई का लाल तुम्हें छू पाएगा अगर वो तुम्हारे साथ खड़ा है? दाऊद कहता है, शहर में बाढ़ आएगी परंतु पानी तुम्हारे घरों तक नहीं पहुंचेगा। कौन तुम्हें कुछ कर पाएगा? आपको पता है हमारी बाइबल क्या कहती है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। मेरे दाहिनी और 1000 गिरेंगे, मेरे बाईं और 10,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू न पाएगी। न मैं मरीज से मरूंगा, न मैं बीमारियों से मरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है।